बहुत प्राचीन समय की बात है। वृंदावन की भूमि हरी भरी थी। यमुना का जल शीतल और पवित्र था। ग्वाल बाल हंसते खेलते थे, गायें निश्चिंत होकर चरती थीं और ब्रज में आनंद ही आनंद था। पर धीरे धीरे उस आनंद पर एक काला साया पड़ने लगा। यमुना के बीच एक स्थान था, कालिंदी कुंड। पहले वहाँ जल निर्मल था, पर अब उसका रंग बदलने लगा। पानी काला, विषैला और भयानक हो गया। उस कुंड से विषैली भाप उठती, पेड़ सूखने लगे, पक्षी उड़कर गिर जाते और जो भी जीव उस जल को छूता मृत्यु को प्राप्त हो जाता। इस विनाश का कारण था कालिया नाग, एक घमंडी, क्रूर और विषधर नाग, जिसने यमुना को अपना निवास बना लिया था। उसके फनों से टपकता विष पूरे जल को मारक बना चुका था। गोप ग्वालों ने देखा कि गायें पानी पीते ही गिर जाती हैं। बच्चे बीमार पड़ने लगे। यशोदा मैया के मन में भय समा गया। नंद बाबा चिंतित थे। पूरे ब्रज में हाहाकार मच गया। पर एक बालक था जो सब कुछ देख रहा था। वो बालक था कान्हा। कृष्ण सब समझ चुके थे। ये केवल एक नाग का आतंक नहीं था, यह अहंकार का विष था जिसे समाप्त करना आवश्यक था। एक दिन ग्वाल बाल यमुना के किनारे खेल रहे थे। गेंद पानी में जा गिरी। सब डर गए। कान्हा मत जाना, वहाँ कालिया नाग है। पर कृष्ण मुस्कुराए। वह वही मुस्कान थी जिसमें सृष्टि का रहस्य छिपा होता है। उन्होंने कहा, डरो मत, मैं अभी आता हूँ। और देखते ही देखते कृष्ण यमुना में कूद पड़े। जैसे ही उनके चरण जल में पड़े, पूरा कुंड उथल पुथल हो उठा। लहरें उठने लगी, जल गरजने लगा। यह संकेत था कि अहंकार को चुनौती मिल चुकी है। कालिया नाग क्रोधित हो उठा। कौन है जो मेरे क्षेत्र में आया है? वो अपने विशाल फनों को उठाकर जल से बाहर निकला। उसके नेत्र अग्नि समान थे, शरीर काला, विष से भरा हुआ। उसने कृष्ण को अपने कुंडलित शरीर में जकड़ लिया। किनारे खड़े सभी लोग रोने लगे। यशोदा मैया मूर्छित हो गईं। नंद बाबा के प्राण अटक गए। पर वे नहीं जानते थे कि जिसे नाग ने बांधा है वही संपूर्ण ब्रह्मांड का आधार है। कृष्ण शांत थे। उनके चेहरे पर भय नहीं था, केवल करुणा थी। फिर अचानक कृष्ण ने अपने शरीर को विस्तार दिया। कालिया नाग का बंधन ढीला पड़ने लगा और अगले ही क्षण कृष्ण कालिया नाग के फनों पर नृत्य करने लगे। यह कोई साधारण नृत्य नहीं था, यह धर्म का नृत्य था, अहंकार के ऊपर सत्य का नृत्य। कृष्ण का हर चरण नाग के विष को शांत करता गया। हर ताल पर कालिया नाग की शक्ति क्षीण होती गई। कालिया नाग तड़पने लगा। उसकी अनेक पत्नियां जल से बाहर आईं। उन्होंने कृष्ण के चरणों में गिरकर विनती की, हे प्रभु, यह अज्ञानी है, इसे क्षमा करें। तब कृष्ण रुके। उन्होंने कहा, मैं दंड देने नहीं, सुधारने आया हूँ। उन्होंने कालिया नाग से कहा, तुम्हारा विष केवल जल को नहीं, तुम्हारे भीतर के अहंकार को भी जला रहा है। यमुना सबके लिए है, किसी एक के लिए नहीं। कालिया नाग का घमंड टूट चुका था। उसने सिर झुका दिया। कृष्ण ने आदेश दिया, इस स्थान को छोड़ दो और समुद्र की ओर चले जाओ। वहाँ तुम्हारा विष किसी को हानि नहीं पहुँचाएगा। कालिया नाग ने कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया और यमुना को छोड़कर चला गया। जैसे ही वो गया, यमुना का जल निर्मल हो गया। पेड़ों में फिर हरियाली लौट आई। पक्षी फिर गाने लगे। ब्रज में फिर से आनंद फैल गया। कृष्ण जल से बाहर आए। गोप ग्वाल दौड़कर उन्हें गले लगाने लगे। यशोदा मैया ने आंसुओं से उन्हें निहाल कर दिया, पर कृष्ण केवल मुस्कुराए। इस कथा का गूढ़ अर्थ यही है, जब अहंकार और विष जीवन में फैलने लगे, तब ईश्वर स्वयं उतरते हैं, कभी बाहरी रूप में, कभी हमारे भीतर की चेतना बनकर। कालिया नाग कोई बाहर का नाग नहीं था, वह मनुष्य का अहंकार था। यमुना हमारा जीवन है और कृष्ण वो सचेतना जो हमें बचाने आती है। जहाँ कृष्ण का चरण पड़ता है, वहाँ विष भी अमृत बन जाता है। कालिया नाग के चले जाने के बाद भी कृष्ण कुछ पल यमुना किनारे खड़े रहे। जल शांत था, पर ब्रजवासियों का मन अभी भी कांप रहा था। वे सब यह सोच रहे थे, यह बालक कौन है जिसमें इतना साहस, इतनी शक्ति और इतनी करुणा है। कृष्ण ने जैसे ही किनारे कदम रखा, धरती ने मानो राहत की सांस ली। उनके चरणों से जल टपक रहा था, पर वो जल अब विष नहीं, जीवन बन चुका था। यशोदा मैया दौड़कर आईं। उन्होंने कृष्ण को सीने से लगा लिया। कान्हा, तूने ये क्या किया? अगर तुझे कुछ हो जाता तो? कृष्ण ने बालक सी मासूमियत से कहा, मैया, मैं तो बस खेल रहा था। पर यह खेल नहीं था, यह संसार को दिया गया एक संदेश था। जहाँ निर्दोष डर में जीने लगे, वहाँ धर्म का उतरना आवश्यक हो जाता है। उधर ब्रज के बुजुर्ग आपस में बात करने लगे। कालिया नाग यहाँ यूं ही नहीं आया था, वह गरुड़ के भय से भागकर यहाँ छिपा था। कृष्ण सब सुन रहे थे। उन्होंने कहा, जो डर के कारण दूसरों को कष्ट देता है, वो निर्दोष नहीं होता। फिर कृष्ण ने यमुना की ओर देखा। उन्होंने जल में हाथ डाला और कहा, अब तुम फिर से माँ बनो, सबको जीवन दो। यमुना की लहरें मानो झुक गईं।
यह केवल नदी नहीं थी, यह प्रकृति का आत्मसमर्पण था। उस दिन के बाद कालिंदी कुंड फिर कभी विषैला नहीं हुआ। गायें निडर होकर पानी पीने लगीं, बच्चे फिर से कूद कूद कर खेलने लगे। पर ये कथा यहीं समाप्त नहीं होती। कुछ समय बाद दूर समुद्र में कालियानाग पहुंचा। वहां उसने पहली बार शांति महसूस की। उसने सोचा, जिसे मैं निगलना चाहता था वही मेरा उद्धारक निकला। यहीं से कालियानाग का जीवन बदल गया। वो दूसरों को हानि पहुंचाने वाला नाग नहीं रहा, वो पश्चाताप और विनम्रता का प्रतीक बन गया। इधर ब्रज में कृष्ण फिर वही माखनचोर, वही शरारती बालक बन गए। पर अब ब्रजवासी जान चुके थे, ये बालक साधारण नहीं है। जब भी कोई डरता, जब भी कोई अन्याय होता, लोग कहते कान्हा है ना। इस कथा का सबसे गहरा रहस्य यही है, कालियानाग बाहर नहीं था, वो हमारे भीतर पलने वाला क्रोध, अहंकार और विषैला विचार था। यमुना केवल नदी नहीं थी, वो हमारा मन था। और कृष्ण वह जागरूकता है जो सही समय पर हमारे जीवन में कूद पड़ती है। चाहे सब डरे, पर वही हमें मुक्त करती है। जब तक कृष्ण भीतर नहीं उतरते, विष फैलता ही रहता है। और जब कृष्ण नृत्य करते हैं तो अहंकार स्वयं झुक जाता है। कालियानाग की पराजय के बाद ब्रज में केवल शांति नहीं आई, चेतना बदली। लोगों ने पहली बार समझा कि भय से जीना जीवन नहीं है। जब डर घर बना ले तो ईश्वर बालक बनकर भी उतरते हैं। उस रात यमुना के किनारे दीप जले। ब्रजवासियों ने दीप इसलिए नहीं जलाए कि कालियानाग चला गया, बल्कि इसलिए कि अंधकार का राज समाप्त हुआ था। नंद बाबा ने सभा बुलाई। ग्वाल, गोपी, बुजुर्ग सब इकट्ठा हुए। सबके मन में एक ही प्रश्न था, क्या कृष्ण सचमुच केवल नंद का पुत्र है? पर यशोदा मैया ने वही किया जो माँ हमेशा करती है। उन्होंने कृष्ण को देखा, उनके गाल सहलाए और कहा, मेरे लिए तो यही मेरा लाल है। यही कृष्ण की लीला है। जो उन्हें ईश्वर माने, उन्हें ईश्वर मिलते हैं। जो उन्हें पुत्र माने, उन्हें पुत्र मिलते हैं। कुछ दिनों बाद एक वृद्ध साधु ब्रज आए। उन्होंने यमुना का जल पिया और कहा, ये जल तो अब अमृत हो गया है। साधु बोले, जहाँ विष था वहाँ नृत्य हुआ, और जहाँ नृत्य हुआ वहाँ मुक्ति आई। कृष्ण पास ही खड़े थे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, नृत्य मेरा नहीं था, धर्म का था। उस दिन कृष्ण ने ग्वाल बालों को एक बात समझाई, जब कोई तुम्हें दबाने आए तो भागना मत, सत्य के साथ खड़े रहना। ये सुनकर एक बालक बोला, अगर हम डर गए तो? कृष्ण ने उत्तर दिया, डर आना स्वाभाविक है, पर डर में जीना अधर्म है। समय बीतता गया, ब्रज में ऋतुएं बदली, पर कालियानाग की कथा हर घर में गूंजती रही। माएं बच्चों को सुलाते समय कहती, अगर डर लगे तो कृष्ण को याद करना, और बच्चे सो जाते, मन शांत हो जाता। अब कथा का सबसे सूक्ष्म रहस्य सुनिए। कालियानाग को मार दिया जाता तो कथा समाप्त हो जाती, पर कृष्ण ने उसे सुधारा, क्योंकि धर्म का उद्देश्य नाश नहीं, परिवर्तन है। कृष्ण ने ये भी दिखाया कि शक्ति का अर्थ हिंसा नहीं होता, सच्ची शक्ति में करुणा होती है। यमुना फिर से बहने लगी, निरंतर शांत, निर्मल। और कृष्ण फिर से बंसी बजाने लगे, जैसे कुछ हुआ ही न हो। यही ईश्वर की लीला है। महान कार्य के बाद भी अहंकार नहीं आता। आज भी जब जीवन विषैला लगे, जब परिस्थितियां कालियानाग बन जाएं, तो याद रखना, कृष्ण नृत्य करना जानते हैं। बस हमें उन्हें अपने जीवन की यमुना में उतरने देना होता है। समय बीतता गया, पर कालियानाग की छाया ब्रज के मन से पूरी तरह नहीं गई थी। डर चला गया था, पर प्रश्न बचा था, अगर फिर कोई कालियानाग आ गया तो? एक संध्या कृष्ण यमुना किनारे अकेले बैठे थे। सूर्य अस्त हो रहा था, जल में लालिमा थी, वही यमुना जहाँ कभी मृत्यु बहती थी। एक वृद्ध ग्वाला पास आया और बोला, कान्हा, तुमने हमें बचा लिया, पर हम अपने भीतर के डर से कैसे बचें? कृष्ण ने जल में एक पत्थर फेंका, लहरें बनी, फिर शांत हो गईं। कृष्ण बोले, डर भी ऐसा ही है, जब तक उसे देखोगे नहीं, वो भीतर हिलता रहेगा। वृद्ध ग्वाले की आंखें भर आईं। कृष्ण ने आगे कहा, कालियानाग बाहर नहीं था, अगर होता तो एक बार जाने पर फिर ना आता, पर असली कालियानाग मनुष्य के मन में रहता है। फिर कृष्ण ने पहली बार उस दिन गंभीर स्वर में कहा, जब मन में अहंकार कुंडली मारकर बैठ जाए, जब शक्ति का घमंड विष बन जाए, तब यमुना काली हो जाती है। उसी क्षण ग्वाल बाल भी आ गए। सब चुपचाप सुन रहे थे। एक बालक बोला, कान्हा, क्या तुम हर बार आओगे? कृष्ण मुस्कुराए, पर ये मुस्कान अब लीला की नहीं, ज्ञान की थी। उन्होंने कहा, मैं हर बार बाहर नहीं आऊंगा, पर हर बार भीतर जागूंगा। यह वाक्य किसी ने पूरी तरह समझा नहीं, पर सबके मन में उतर गया। उस रात यशोदा मैया ने कृष्ण को सुलाते समय पूछा, तू डरता नहीं है क्या? कृष्ण ने आंखें बंद किए ही कहा, मैया, जो सत्य में जीता है उसे डर छू भी नहीं सकता। यशोदा मैया चुप हो गईं। माँ भी कभी कभी अपने बच्चे के आगे नतमस्तक हो जाती है।
कुछ वर्षों बाद जब कृष्ण मथुरा जाने वाले थे, ब्रज की स्त्रियां यमुना किनारे रो रही थीं। उन्हें वो दिन याद आ रहा था जब यही यमुना कालियानाग के कारण मृत्यु बन गई थी। एक गोपी बोली, कान्हा तू चला जाएगा, अगर फिर कोई कालियानाग आया तो। कृष्ण ने यमुना की ओर देखा और कहा, जब तक तुम डर को पहचान लोगी, कालियानाग जन्म ही नहीं लेगा। यही इस कथा का अंतिम रहस्य है। कालियानाग एक जीव नहीं था, वह असंतुलन था। कृष्ण एक योद्धा नहीं थे, वह जागृति थे। यमुना एक नदी नहीं थी, वह मानव जीवन थी। और नृत्य, वो युद्ध नहीं था, वो ये सिखाने आया था कि जब चेतना ऊपर उठती है तो विष अपने आप नीचे दब जाता है। आज भी जब जीवन भारी लगे, जब भीतर जहर भरने लगे, तो याद रखना, कृष्ण तलवार नहीं उठाते, वो चरण रखते हैं। और जहाँ उनके चरण पड़ते हैं, वहाँ कालियानाग टिक नहीं सकता। कृष्ण की वह लीला केवल ब्रज में नहीं गूंजी, उसकी तरंगे तीनों लोकों तक पहुँची। देवलोक में देवता एक दूसरे से कहने लगे, आज फिर नारायण ने स्मरण करा दिया कि शक्ति का अर्थ विनाश नहीं, संतुलन है। गरुड़ ने दूर से यमुना की ओर देखा। जिस नाग के भय से कालियानाग भागा था, आज वही नाग कृष्ण के चरणों में झुका हुआ था। यह दृश्य बता रहा था, जो ईश्वर के सामने झुकता है, वह भय से मुक्त हो जाता है। इधर ब्रज में ऋषि मुनि आने लगे। वे यमुना के तट पर ध्यान करते और कहते, यह स्थान अब तीर्थ बन गया है। कृष्ण ने ये सुना तो हंस पड़े। उन्होंने कहा, जहाँ डर गया हो वही तीर्थ है। एक दिन एक ऋषि ने पूछा, प्रभु आपने कालियानाग को मारा क्यों नहीं? कृष्ण ने बहुत शांत स्वर में उत्तर दिया, क्योंकि वह अज्ञान से भरा था, दुष्ट नहीं। फिर उन्होंने जो कहा वह ब्रह्म वाक्य बन गया, जो अज्ञान से जन्मा हो उसे ज्ञान चाहिए, न कि नाश। समय बीतता गया, कृष्ण बड़े हो रहे थे, पर यमुना आज भी उन चरणों को याद रखती थी। जब जब जल बढ़ता, जब जब बाढ़ आती, लोग कहते, डरो मत, ये वही यमुना है जिसे कृष्ण ने शुद्ध किया था। कथा अब केवल स्मृति नहीं रही, संस्कार बन गई। माएं बच्चों को ये नहीं कहती थी, डर मत, वे कहती थी, कृष्ण को याद कर। और यही फर्क था। एक रात कृष्ण ने बंसी बजाई, उसकी धुन यमुना में उतरी। जल कांपा नहीं, बल्कि नम्र हो गया। यह वही यमुना थी जिस पर कभी विष का राज था। कृष्ण ने बंसी रोककर कहा, देखो, जब प्रेम बजता है तो विष टिक नहीं पाता। यही कारण है कि कालियानाग की कथा आज भी जीवित है, क्योंकि यह केवल नाग की हार नहीं, अहंकार की हार है। यह केवल कृष्ण की विजय नहीं, चेतना की विजय है। और सबसे गहरी बात, कृष्ण ने युद्ध किया, पर शस्त्र से नहीं। उन्होंने नृत्य किया, क्योंकि जो ऊपर उठ जाता है उसे लड़ना नहीं पड़ता। आज भी जब जीवन यमुना बन जाए और समस्याएं कालियानाग, तो याद रखना, समाधान बाहर नहीं भीतर उतरता है। वहीं से कृष्ण आते हैं। कहा जाता है, जिस रात कालियानाग का अहंकार टूटा था, उस रात यमुना केवल नदी नहीं रही थी, वो साक्षी बन गई थी। आज भी कुछ संत कहते हैं, अगर पूर्ण मौन में उस स्थान पर बैठो तो जल की लहरों में पायल की ध्वनि सुनाई देती है। वह कृष्ण के चरणों की स्मृति है। समय आगे बढ़ा, कृष्ण मथुरा गए, द्वारका बसे, पर ब्रज की यमुना ने कभी उन्हें जाने नहीं दिया। हर पूर्णिमा जब चांद यमुना में उतरता तो जल चुपचाप चमक उठता, जैसे कह रहा हो, वो यही है। एक बार एक बालक ने अपने पिता से पूछा, पिताजी, क्या कालियानाग सच में था? पिता ने उत्तर दिया, हाँ, और अब भी है। बालक डर गया, तो कृष्ण कहाँ है? पिता मुस्कुराए। उन्होंने बालक के हृदय पर हाथ रखा और कहा, यही इस कथा का अंतिम सत्य है। कालियानाग कभी पूरी तरह मरता नहीं, क्योंकि अहंकार रूप बदल लेता है, कभी शक्ति का, कभी ज्ञान का, कभी भक्ति का भी। और इसलिए कृष्ण भी कभी जाते नहीं। वे हर उस क्षण आते हैं जब मनुष्य झुकना सीख लेता है। कृष्ण ने यमुना में छलांग लगाई थी, क्योंकि लोगों का मन डूब रहा था। आज भी जब मन विषैला हो जाए, जब जीवन बोझ लगे, जब डर कुंडली मार ले, तो समझ लेना, कृष्ण भीतर उतरने को तैयार हैं। बस एक बात चाहिए, समर्पण। न शोर, न प्रार्थना, न मांग, केवल यह स्वीकार, मैं अकेला नहीं हूँ। और उसी क्षण कृष्ण का नृत्य शुरू हो जाता है, बिना दिखाई दिए, बिना शंखनाद के, बिना युद्ध के। विष दबने लगता है, मन शुद्ध होने लगता है, यमुना फिर बहने लगती है, और जीवन फिर से जीवन बन जा। समय बहुत आगे बढ़ गया, ब्रज बदल गया, लोग बदले, युग बदले, पर यमुना आज भी बहती रही। लोग नए नए नामों से डरने लगे, कभी बीमारी, कभी युद्ध, कभी गरीबी, कभी अपमान। डर का नाम बदला, पर स्वरूप वही रहा। एक बार एक यात्री ब्रज आया, वो बहुत थका हुआ था, मन से भी, जीवन से भी। वो यमुना किनारे बैठा और बोला, अगर कृष्ण सच में थे तो आज क्यों नहीं आते? उसी क्षण हल्की हवा चली, जल में लहर उठी। एक वृद्ध साधु वहाँ बैठा था। उसने आंखें खोली और कहा, कृष्ण आते हैं, पर आज लोग उन्हें पहचानते नहीं। यात्री चौंक गया,
कैसे पहचाने? साधु बोला, जब भीतर का कालिया नाग सिर उठाए और कोई आवाज कहे, रुक, ये है सही नहीं है, वही कृष्ण है। यात्री की आंखें भर आईं। साधु ने आगे कहा, कालिया नाग ने भी यही गलती की थी। उसने शक्ति को अपना समझ लिया। जब तक शक्ति सेवा बनती है वह दिव्य होती है, और जब अहंकार बनती है वह विष बन जाती है। यही कारण है कि कृष्ण ने उसे मारा नहीं, क्योंकि जो मारा जाता है वो समाप्त हो जाता है, पर जो समझाया जाता है वो बदलता है। आज का मनुष्य भी कालिया नाग से लड़ना चाहता है, क्रोध को दबाकर, डर को मारकर, इच्छाओं को कुचलकर। पर कृष्ण का मार्ग अलग है। कृष्ण कहते हैं, ऊपर उठो। जब चेतना ऊपर उठती है तो नीचे बैठे विष को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, वह स्वयं कमजोर हो जाता है। इसीलिए कृष्ण ने फन पर नृत्य किया, नाग को कुचला नहीं, ऊपर खड़े हो गए। यह नृत्य आज भी चल रहा है। जब कोई अन्याय के सामने झुकने से मना कर देता है, वहाँ कृष्ण नृत्य करते हैं। जब कोई डर के बावजूद सत्य बोल देता है, वहाँ कृष्ण नृत्य करते हैं। जब कोई शक्ति पाकर भी विनम्र रहता है, वहाँ कृष्ण नृत्य करते हैं। और जब जब मनुष्य अपने भीतर झांकने का साहस करता है, तभी यमुना फिर शुद्ध होती है। कथा इसलिए अमर है क्योंकि कालिया नाग कभी एक नहीं होता और कृष्ण भी कभी एक नहीं होते। वे हर उस हृदय में होते हैं जो डर के ऊपर सच को रखता है। कहा जाता है, उस लीला के बाद कृष्ण ने कभी कालिया नाग का नाम नहीं लिया, क्योंकि जब कोई बदल जाए तो उसका पुराना नाम याद दिलाना भी हिंसा बन जाता है। यही कृष्ण का मार्ग था। ब्रज में एक दिन एक युवा ग्वाला आया। वो भीतर से बहुत क्रोधित था। उसने कहा, कान्हा, मेरे मन में आग जलती रहती है, मैं किसी से प्रेम नहीं कर पाता। कृष्ण उसे यमुना किनारे ले गए, वही स्थान जहाँ कभी कालिया नाग कुंडली मारे बैठा था। कृष्ण बोले, इस जल में उतर। युवा घबरा गया। यहाँ? कृष्ण मुस्कुराए, डर उसी जगह होता है जहाँ उपचार छिपा होता है। युवा ने जैसे तैसे जल छुआ, कुछ नहीं हुआ। वह आश्चर्य में पड़ गया। कृष्ण बोले, जब भीतर का विष शांत हो जाए तो बाहर का विष टिक नहीं पाता। फिर कृष्ण ने कहा, मन को दबाया नहीं जाता, मन को ऊंचाई दी जाती है। यही वह शिक्षा थी जो कालिया नाग की लीला में छिपी थी। कृष्ण ने नाग को नहीं दबाया, वे उसके ऊपर उठे। कृष्ण ने क्रोध को नहीं मारा, वे करुणा बन गए। कृष्ण ने भय को नहीं भगाया, वे निर्भयता हो गए। और यही कारण है कि उनका नृत्य आज भी जीवित है। आज का मनुष्य पूछता है, क्या सच में ईश्वर हस्तक्षेप करते हैं? कृष्ण का उत्तर स्पष्ट है, हाँ, जब तुम भीतर उतरने को तैयार हो। क्योंकि कालिया नाग बाहर दिख जाता है इसलिए डर लगता है, पर भीतर का कालिया नाग नाम बदल कर रहता है, कभी ईगो, कभी इनसिक्योरिटी, कभी कंपैरिजन। और यमुना वो हमारा मन है जिसमें जीवन भी बहता है और विष भी घुल सकता है। जब मन अशांत हो तो समझ लेना कृष्ण के चरण उतरने वाले हैं, कभी किसी वाक्य के रूप में, कभी किसी अनुभव के रूप में, कभी किसी टूटन के रूप में। कृष्ण हमेशा बचाने नहीं आते, कभी कभी जगाने आते हैं। और जब मन जाग जाता है तो कालिया नाग अपने आप स्थान छोड़ देता है। यही कारण है कि इस कथा का अंत नहीं होता, क्योंकि हर दिन एक नई यमुना है, हर दिन एक नया कालिया नाग और हर दिन एक नया कृष्ण, अगर हम देखने को तैयार हों। उस दिन के बाद ब्रज में एक बात बदल गई। लोग पहले समस्याओं से डरते थे, अब उन्हें समझने लगे थे। जब भी किसी के घर कलह होती तो बुजुर्ग कहते, कहीं मन की यमुना मैली तो नहीं हो गई। यह वाक्य सुनते ही लोग चुप हो जाते, क्योंकि अब वे जान चुके थे विष बाहर से कम, भीतर से ज्यादा फैलता है। कृष्ण ये सब देखते थे पर कुछ कहते नहीं थे। वे जानते थे सच्चा ज्ञान शोर नहीं करता। एक बार रात्रि में जब सब सो रहे थे, कृष्ण अकेले यमुना किनारे आए। चंद्रमा जल में प्रतिबिंबित हो रहा था। कृष्ण ने जल में देखा जैसे स्वयं से संवाद कर रहे हों। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, मनुष्य मुझे खोजता है आकाश में, मंदिरों में, ग्रंथों में, पर डर लगता है अपने मन में उतरने से। यमुना की लहरें हल्की सी हिली। कृष्ण बोले, कालिया नाग ने भी यही किया था। वो भागा था अपने भय से, और जो भागता है वही दूसरों को डसता है। यह सुनकर लगता है कि ये कथा केवल नाग की नहीं थी, ये डर से भागते हर मनुष्य की कथा थी। कुछ दिनों बाद एक गोपी आई, उसकी आंखों में जल था। वो बोली, कान्हा, मन बहुत भारी रहता है। कृष्ण ने पूछा, क्या तुम उसे सुनती हो? गोपी चुप रही। कृष्ण ने कहा, मन भी यमुना है, जब तक उसे सुना न जाए वह विष जमा कर लेता है। फिर कृष्ण ने बंसी उठाई, पर उस दिन उन्होंने बंसी नहीं बजाई। उन्होंने केवल उसे होठों से लगाया और मौन में खड़े रहे। वो मौन गोपी के मन में उतर गया और पहली बार उसका मन हल्का हो गया। यही कृष्ण का मार्ग है। वे समाधान नहीं देते, वे जगह देते हैं जहाँ मन स्वयं अपने विष को छोड़ सके।
आज भी यही होता है, जब जीवन बहुत भारी लगे, जब भीतर शोर मचने लगे, तो बाहर कुछ बदलने की जरूरत नहीं होती। बस थोड़ी देर यमुना किनारे बैठना होता है, थोड़ी देर अपने मन के पास। और अगर उस मौन में कोई नृत्य शुरू हो जाए, कोई हल्कापन, कोई समझ, कोई स्वीकार, तो समझ लेना कृष्ण फिर उतर आए हैं, न बालक बनकर, न देवता बनकर, बल्कि चेतना बनकर। और जहाँ चेतना जागती है, वहाँ कालियानाग टिक ही नहीं सकता। ये कथा अभी भी पूरी नहीं हुई है, क्योंकि ये आपके जीवन में आगे बढ़ती है। कृष्ण कहते हैं, मनुष्य हमेशा पूछता है, मेरे जीवन में इतना विष क्यों है, पर वो ये नहीं पूछता, मैं अपने मन में क्या जमा कर रहा हूँ। यमुना तभी विषैली हुई थी जब कालियानाग ने उसे अपना घर बना लिया था। और मन तब विषैला होता है जब हम उसमें क्रोध को बसने देते हैं, ईर्ष्या को रहने देते हैं, डर को पाल लेते हैं। कृष्ण ने उस दिन यमुना को नहीं बदला था, उन्होंने निवास बदलवाया था। कालियानाग से कहा था, ये जगह तुम्हारी नहीं है। यही वाक्य आज हर मनुष्य को अपने मन से कहना है। एक रात एक साधक ने कृष्ण से पूछा, प्रभु, क्या हर कोई अपने भीतर के कालियानाग को हरा सकता है? कृष्ण मुस्कुराए, उन्होंने कहा, हर कोई नहीं, सिर्फ वही जो सच देखने का साहस रखता है। क्योंकि कालियानाग डरावना नहीं होता, वो बस नंगा सच होता है, और सच अहंकार को चुभता है। कृष्ण आगे बोले, मैंने नृत्य इसलिए किया क्योंकि नृत्य में कोई संघर्ष नहीं होता। जहाँ संघर्ष होता है वहाँ अहंकार होता है, जहाँ नृत्य होता है वहाँ समर्पण होता है। जब तुम जीवन से लड़ते हो तो कालियानाग मजबूत होता है, जब तुम जीवन के साथ बहने लगते हो तो वही कालियानाग मार्ग छोड़ देता है। कृष्ण की उस लीला का सबसे गहरा अर्थ यही है, उन्होंने नीचे उतरकर युद्ध नहीं किया, वे ऊपर उठकर नृत्य करने लगे। यही कारण है कि वह लीला आज भी जीवित है, क्योंकि आज भी मनुष्य नीचे उतरकर लड़ना चाहता है, और कृष्ण आज भी ऊपर उठने का मार्ग दिखाते हैं। जब अगली बार जीवन भारी लगे, जब लगे कि सब कुछ विषैला हो रहा है, तो याद करना यमुना में कूदते हुए कृष्ण को, डरते हुए नहीं, मुस्कुराते हुए, और अपने मन से बस इतना कहना, यह जगह तुम्हारी